एक्वेरियंस, आज हम बात करेंगे न्यू मून की। आज है न्यू मून। शायद ये रीडिंग आपको 18th को मिले। 17th को मैं रीडिंग कर रही हूँ न्यू मून के दिन। देखते हैं कि न्यू मून एनर्जीज आपकी लाइफ में क्या चेंज लाने वाली है। न्यू मून हमेशा एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टेप, न्यू आइडिया की बात करता है, न्यूनेस की बात करता है। देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में न्यूनेस जो आने वाली है इस न्यू मून एनर्जीज में, वो किस तरह की रहेगी। उसकी एनर्जीज आपके लिए क्या होंगी, क्या काम बनेंगे, क्या काम बिगड़ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आएंगी, क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। ठीक है, सो लेट्स सी न्यू मून कैसा रहेगा। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम न्यू मून की एनर्जीज कब तक वर्क करेंगी, ये कितने दिन की रीडिंग है, आप ये नहीं बताते। तो बेसिकली ये रीडिंग कितने दिन की है वो मैं नहीं कह रही, वो होती ही नहीं है एक्चुअली, इसलिए नहीं बताई जाती। जो डे वाइज रीडिंग है वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, आपको मिल ही रही होंगी। न्यू मून एनर्जीज ऐसी होती है कि भाई चंद्रमा जो है अब धीरे धीरे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ेगा उसकी कलाओं में जो भी परिवर्तन आएंगे वो आपके ऊपर क्या परिवर्तन लाएंगे। सो ये जो टाइम ड्यूरेशन अगर आप ऐसे लोगे कि कब तक होता है ये, तो जब तक कि फुल मून नहीं आ जाए तब तक की एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन किसी के लिए भी ना ये 15 दिन की एनर्जी नहीं होती। ये एनर्जीज ऐसे आती हैं कि न्यू मून आने वाला है तो 1-2 दिन पहले ही आपके साथ ऐसा होने लग जाएगा, या न्यू मून आया है तो और 5 दिन रह जाएगा किसी के साथ, किसी के साथ 10 दिन रह जाएगा, किसी के साथ बिगनिंग में कुछ नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता, और सडनली जैसे न्यू मून एंड होने वाला होता है फिर सडनली कोई चेंज आता है। सो ऐसे ये है तो न्यू मून से फुल मून तक के बीच की एनर्जीज, लेकिन ये आपके ऊपर कब आएंगी ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप तो ये मान के चलो कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से 15 दिन जो है उसके बीच में ये सब कुछ कभी भी हो सकता है। कभी भी एक ही दिन की भी हो सकती है एनर्जी, हर दिन की भी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जब हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एनर्जी ऑरिकल डेक्स की। तो लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है इस न्यू मून पे, आपकी एनर्जीज में क्या परिवर्तन आएगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज आर्कएंजल, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, all positive energies, please give me the accurate message for Aquarians। कुंभ राशि के लिए मुझे गाइड कीजिए बाबा। थैंक यू सो मच। क्या एनर्जीज रहेंगी कुंभ राशि की। ओके, we have appreciation, we have third chakra। ठीक है, एंड ये कार्ड खुद से आया था, दिस इज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ऑल राइट, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड आ रहा है। एक्वेरियस, आपकी एनर्जीज जो हैं, देखो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पैसे को लेकर के चिंतित हो सकते हो। ठीक है, सब नहीं, लेकिन क्योंकि ये कार्ड आया है तो मैं इसको किसी और तरीके से नहीं मिल रही मुझे मैसेज, मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने पैसे, अपने खर्चे, अपने बैंक बैलेंस ठीक है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा वरीड रहने वाले हो आने वाले टाइम में कि पता नहीं आप कैसे करोगे, क्या होगा। कोई उधारी है आप पे, कोई लोन देना है आपको, तो आपको यही लग रहा है कि यार धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है, एक चिंता है, ये हो नहीं रहा। ये सिचुएशंस नहीं है आपकी लाइफ में जो आएंगी। ठीक है, ये एनर्जी है आपकी। तो आप समझ रहे हो कि मेरे बैंक में 10,000 रखे हैं सिक्योरिटी के तौर पे, मैं ऐसे खत्म नहीं हुआ पैसा, लेकिन बेफालतू ही मुझे ऐसा लगे कि यार अगले महीने ये खर्चा है, 10,000 ही हैं, उसमें तो 5,000 चले जाएंगे, फिर क्या होगा। अब वो सिचुएशन कैसी बनेगी मैं आपको बताऊंगी कि क्या सच में कुछ ऐसा है या नहीं, बट आप चिंता कर सकते हो, आपको चिंता हो सकती है। मे बी आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ 13 जुलाई से ही होने लग गई है। 13 जुलाई से ही आपके फाइनेंसिस थोड़े से गड़बड़ा गए हैं, जिसकी वजह से आप ये चिंता कर रहे हो। मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपकी बड़ी तारीफ हुई है, आपके काम की तारीफ हुई है, आपको अप्रिशिएट किया है लोगों ने, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट किया है। आप में से काफ़ी लोगों को कोई प्रपोजल मिला है,
आपकी ब्यूटी की तारीफ की गई है, आपके परफॉर्मेंस की तारीफ की गई है। बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है आपको पिछले कुछ टाइम ड्यूरेशन में। मैं न्यू मून में मिलेगी नहीं कह रही, पास में मिली है आपको, वो एनर्जी आपके साथ है, थी पहले, आने वाले टाइम में उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर आपको लग रहा है हमें तो कुछ नहीं मिला, तो कुछ नहीं हो रहा, बट एनर्जीज अपग्रेड होती दिख रही हैं विद दिस सोलर प्लेक्सिस चक्रा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा अबंडेंस की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है। तो आपको जो कुछ भी आपके पास पास्ट में पॉजिटिव था, पॉजिटिव मिला आपको कुछ पिछले दिनों, उसमें बढ़ोतरी होने वाली। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम हुआ तो अब आपका नाम और फैल रहा है, और जो है आप नाम कमा रहे हो, और फेम मिल रहा है आपको प्रपोजल मिला तो उस प्रपोजल में अब आगे बढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रही दूसरा प्रपोजल मिल जाएगा लेकिन आप उसमें आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। उसमें अब अभी तक तो तारीफ एक चीज की हुई थी, अब उसको पर्सन को आप में और अच्छाइयाँ दिखने लगी है, आप फिट लग रहे हो उन्हें अपनी पूरी इमेज में जो उन्होंने सपना देखा था पार्टनर का। तो ऐसे कुछ है, कुछ पॉजिटिविटी है, बहुत ऊर्जा आ रही है सूर्य की, और सूरज की ऊर्जा मतलब इज लाइटनिंग हो रही है। बट मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि पास्ट में कुछ डार्क था, ठीक है। सो अगर आपके पास में कुछ डार्क था, उस एनर्जी को शायद मैंने यहाँ नहीं कैच किया, बट जहां से आपने उजाले में आने की कोशिश की थी पास्ट में, अब आप एक ब्राइटनेस देख पाओगे, एक खूबसूरती देख पाओगे, एक पॉजिटिविटी देख पाओगे एक्वेरियस इस सिचुएशन में। और थोड़ी बहुत चिंता फाइनेंसेस की रह सकती है। अब ये अपोजिट एनर्जीज हैं, एक तरफ कह रहा है फाइनेंस की चिंता रहेगी, दूसरी तरफ थर्ड चक्रा कह रहा है कि फाइनेंसेस स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, स्टेबल फील करोगे। तो हो सकता है कि थोड़े टाइम की चिंता हो, फिर ठीक हो जाए, या पहले एक बेहतरी आए, फिर थोड़ी सी चिंता भी हो जाएगी, यार इतना कमा तो लिया लेकिन कहीं नजर ना लग जाए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज आपकी रह सकती है। पैसे को लेकर के थोड़े से चिंतित दिख रहे हो, अदरवाइज एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपने पहले गेन किया है वो इम्प्रूव हो रही है सिचुएशन, ठीक है। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 13, नंबर 15, नंबर 37, 10 और 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 33, 35, 37, 30s में आपकी एज हो सकती है, एज ग्रुप आपका 30 में हो सकता है, 30 से लेके 39 तक हो सकते हो आप, ठीक है। यस, और जो नंबर मैंने बताया वो आपके लिए किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, आपके कोई पर्टिकुलर डेट हो, कोई पर्टिकुलर एनिवर्सरी वगैरह, है ना, किसी भी तरीके से आपसे सिग्निफिकेंट कर सकते हैं। आपके जन्मांक मूलांक हो सकते हैं 6, 5, 4, 3। यस, लेट्स सी एक्वेरियस, इस न्यू मून के बाद क्या होगा। जो हमारा मेन क्वेश्चन था, क्या सिचुएशन आएंगी, क्या से आप उसे डील कर सकते हो क्या रहा है इसके बाद। न्यू मून की एनर्जी एक्वेरियंस की लाइफ में क्या चेंज लाएंगी। अरे वाह, 8 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। ओके, चिंता तो है आप में से किसी को पैसे की, तो पैसे की चिंता सताएगी और काम भी बढ़ जाएगा कि किसी तरीके से आपको ये पैसा मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे फोकस करने वाले हो न्यू मून में। आप में से काफ़ी लोगों का फोकस मनी ही रहेगा इस न्यू मून के बाद, ठीक है। पैसा मिले, इंडिपेंडेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी चाहिए। बट अच्छी चीज़ क्या दिख रही है, वो भी चाहिए और काम भी कर रहे हो, कर्म भी कर रहे हो। ऐसे नहीं कि बैठ के बस मिल जाए, कोई लॉटरी लग जाए, वो एनर्जी नहीं है। एनर्जी है कि यार कुछ कमी है, अभी पैसा कमाना पड़ेगा जिंदगी में, कुछ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, वो पैसा पैसा पैसा, और उसके लिए हार्डवर्क, उसके लिए हार्डवर्क मैं आपको करते देख रही हूँ एक्वेरियस, मेहनत करते हुए देख रही हूँ आपको। अगेन, क्योंकि मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो मैं आज लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के डिफरेंट कार्ड्स नहीं निकालूंगी। तो ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, आप मेहनत कर रहे हो उसमें, आप अपने पर्सन को टाइम टू टाइम कॉल कर रहे हो, आप अपने रिश्ते को बनाने का हर प्रयास कर रहे हो, अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो। वो सारी मेहनत जो एक पार्टनर के तौर पे आपको करनी चाहिए, अपने रिश्तों को, अपनी फैमिली को समझाने के लिए आपको करनी चाहिए, वो आप कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई, क्योंकि अकेले तो पहिए पे गाड़ी नहीं चलती ना, तो जैसा मैंने कहा कि भाई पैसे की कमी लग रही है तो मेहनत कर रहे हो, ऐसे कहीं ना कहीं वो इमोशनल आपके फुलफिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप अपना बेस्ट दोगे,
मैं आपकी तरफ से कोई ऐसे नेगेटिविटी नहीं देख रही, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है एक्वेरियस कि इमोशनली बहुत स्टेबल फील करोगे, नहीं, उस पर मेहनत कर रहे हो अभी कि वो हो जाए। अब क्यों मेहनत कर रहे हो? क्योंकि वो शायद नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। तो थोड़े बहुत इमोशनल लॉसेस, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे पर्सनल हो, वो फील होंगे, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो। अच्छी चीज़ ये है, पॉजिटिवली उस पर एक्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो कि चीज़ें रिजॉल्व हों। वाओ, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप में से काफ़ी लोगों के लिए कोई मैरिज प्रपोजल है जो कि आपकी तरफ आ सकता है एक्वेरियस इस न्यू मून एनर्जी के बाद। आप किसी से शादी करने के बारे में सोच सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला, आपकी एनर्जी में भी दिख रहा है कि एप्रिसिएशन मिला है, किसी ने प्रपोजल दिया है, ऑफर दिया है, और इस न्यू मून एनर्जी में वो बढ़ेगा, है ना। तो जैसे हम फेम और अप्रिसिएशन की बात करके रह गए, बट ये एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि किसी ने प्रपोज किया था पिछले दिनों और अब वो शादी के लिए बोलेगा कि चलो यार शादी की जाती कर लेनी चाहिए, की जाती है करीब की जानी चाहिए, ठीक है, ये सेंटेंस था। तो वो मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। आप आर्कएंजल चामुल को भी मैनिफेस्टेशन में याद करके उनसे मांग सकते हो कि वो आपकी मैरिज की तैयारियां करें, या आपकी मैरिज के लिए जो भी आपको ऑब्स्टिकल फील हो रहे हैं उन्हें ख़त्म करें और मैरिज की तरफ आपको बढ़ाएं। चांसेस हैं कि आपके तरफ कोई अच्छा प्रपोजल आएगा एक्वेरियस। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए मैं आपको इस न्यू मून एनर्जी में ना काफ़ी मेहनत करते देख रही हूँ। वो 8 ऑफ पेंटिकल से भी देख रही हूँ, पेज ऑफ सोर्ड से भी, कि इनिशिएटिव ले रहे हो आप अपनी आपको इंडिपेंडेंट बनाने में। हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट वर्क करो, हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो एक्वेरियस। मनी तो है ही दिमाग में, तो उसको लेकर के कोई काम कर रहे हो, रिलेशनशिप को लेकर के कोई एक्शन ले रहे हो, बट आप खुद इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हो मुझे इस न्यू मून के बाद। अरे वाह, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ सोर्ड्स। मुझे इस न्यू मून की एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रही है। आई एम रियली सॉरी, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रही, यहाँ ऐसा नहीं आ रहा है एक्वेरियस कि सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। और जैसे कभी कभी रीडिंग आती है ना कि बहुत ही पॉजिटिव लगती है, हर तरीके से पॉजिटिव आता है, यहाँ पे आपको चैलेंजेस मिलेंगे, ठीक है, चैलेंजेस भी मिलेंगे। लेकिन अगेन मैं फिर कहूँगी, आप उन पे मेहनत कर रहे हो। मे बी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो थोड़ी सी आप पे इस न्यू मून के बाद वो हावी हो। आपकी पार्टनरशिप्स में आपको थोड़े से इश्यूज लगे, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। आप कुछ नया भी करना चाहोगे तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि हाँ सब कुछ न्यूनेस के साथ वो एक ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव एनर्जी में। आपको थोड़ा सा रश करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फाइट करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा अपने आप को सामने लाना पड़ेगा, तब जा करके आपकी चीज़ें होंगी। बट एक पार्टनरशिप में आपको आता हुआ देख रही हूँ, बट इस पार्टनरशिप में सिर्फ आप और सामने वाला नहीं है, कोई और लोग भी इन्वॉल्व है और उनकी वजह से थोड़ी स्टकनेस, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि ये बहुत लंबा नहीं जाएगा एक्वेरियस, ये 1-2 दिन की एनर्जी है। और जैसा कि मैंने कहा ना, 8 ऑफ सोर्ड्स वही है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना किसी ने ओवरथिंक करके उसको बना दिया है। तो वो आपकी एनर्जी में भी दिख रहा था और यहाँ पे सिचुएशन में भी दिख रहा है कि जब हम हाथ ऐसे हो जाए कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो एक ऑटोमेटिक फेज के बाद कुछ अच्छा भी है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इस सिचुएशन में भी आ सकते हो आप इस न्यू मून पे, मैं डिनाई नहीं करूंगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब ये एनर्जीज ऐसी नहीं मिल रही कि सब बढ़िया है, आप मेहनत करते हुए, आप स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो। एक ही चीज है जो कि पूरी तरीके से बढ़िया लगी, वो है मैरिज प्रपोजल। लेकिन अगेन मे बी मैरिज प्रपोजल में भी लोग आपको कहें ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये पार्टनर अच्छा नहीं है, आपको डाउट्स आए, कोई और फैमिली इश्यूज आ जाए, ऐसे कुछ हो सकता है ना। बाकी कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी एक्वेरियस इस पर्टिकुलर टाइम पे, आप कैसे डील करने वाले हो सिचुएशंस को।
सो अब हम देख लेते हैं पूरे न्यू मून पे किस तरह से सिचुएशंस आगे बढ़ेगी और आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी उस पर्टिकुलर टाइम पे। एक्वेरियंस की क्या एनर्जी रहेगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, सिचुएशंस कैसे आगे बढ़ेंगी। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। कैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी न्यू मून के बाद। 5 ऑफ पेंटिकल अगेन, कुछ तो है यहाँ पे, फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में आएंगे एक्वेरियस, पैसे की कमी आपको महसूस होगी इस न्यू मून के बाद। फाइनेंशियल चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ये फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं है तो इस न्यू मून की बिगनिंग पे ही कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको लगेगा कि जिन लोगों की आपको ज़रूरत थी वो लोग उस समय आपके अवेलेबल ही नहीं थे, आपको हेल्प नहीं मिली उस समय जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी। ठीक है, वाओ, वी हैव एम्प्रेस। मुझे उसके बाद यही लग रहा है कि आपको वो हेल्प अपने आप से मिलेगी, आप खुद से उस सिचुएशन से जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। एक्यूरियस देखो, टावर आ गया यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया। आपकी फाइट हो सकती है किसी से न्यू मून के बाद। ठीक है, आपको वो तकलीफ भी हो सकती है, किसी बात से आप परेशान भी हो सकते हो कि चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हो रही हैं, या कुछ लड़ाई झगड़ों से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हो कि काम नहीं बने या वैसे नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था। एक बहुत ही होता है ना कि हम जो सोच रहे थे, हम एक पिलर बना रहे हैं और हम सोच रहे थे वाह ये सुंदर सा मेरा पिलर हो गया, घर बन रहा है मेरा, और सडनली वो एकदम ही ब्रेक हो जाए, तो वही एनर्जी टावर की मिल रही है और लिटरली मिल रही है इस समय। सो आपके किसी से लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, या कोई जिस चीज़ पे आप बहुत विश्वास करके बैठे हो, सब धराशायी हो सकता है इस पर्टिकुलर न्यू मून के बाद। अच्छी चीज़ यह है कि आप उससे बैलेंस कर पाओगे, आप उसमें हीलिंग देख पाओगे, आप वापस से अपने आप को बैलेंस करके एम्प्रेस एनर्जी में आओगे, और जो चीज़ें फिर आपको जिन्होंने सर्व नहीं किया उनसे आप निकलोगे भी। 6 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि आप मूव ऑन कर सकते हो, मूव ऑन की एनर्जी है किसी सिचुएशन में। एंड अच्छे लोग भी मिलेंगे, जहाँ आपको किसी ने चीट किया वहाँ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, या आप ऐसे लोगों की तरफ फिर मूव करोगे जो एक्चुअली में आपको हील करेंगे, आपको मदद देंगे, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने इतना सब कुछ सहा। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है एक्वेरियस, जो मुझे अब मिल रहा है कि आप जिन लोगों पे ट्रस्ट करके बैठे हो वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं, उनकी एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर सकती है इस न्यू मून के बाद। लेकिन जिन लोगों से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो आपके सिर्फ फ्रेंड जोन में आ रहे हैं, या जो लोग आपके जनरल वे में आप कभी कभी बात करते हो, वो लोग अब इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे आपकी लाइफ में। आपको रियलाइज होगा कि इनसे आपको हीलिंग मिल रही है, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं तब, जबकि वो लोग नहीं कर रहे जो यू नो ना 5 ऑफ पेंटिकल एंड टावर, जैसे ये चल रहे हैं पीछे पीछे चल रहा है, वो हैंडीकैम्प्ड है, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही, एकदम अकेले से अकेलापन सा है इसमें कार्ड में, कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, कुछ बचा ही नहीं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। या आप देखोगे कि फीमेल के पीछे पीछे मेल चल रहा है तो उसकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो नहीं रही, तो ऐसा आपको फील हो सकता है कि आपको कोई कुछ कह रहा है, बस वही वही करे जा रहे हो, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी एनर्जीज भी मिलेंगी इस न्यू मून के बाद जो आपको इससे हील करवाएंगी। लोग भी हो सकते हैं, कोई पावर्स भी हो सकती है, डिवाइन पावर्स भी, आप हील भी कर लोगे। और वही चीज है कि
बहुत जल्द आप उस सब से निकल पाओगे जो आप फेस करने वाले हो। तो बी रेडी, मैं कोई डरा नहीं रही, लेकिन बी रेडी फॉर दिस एक्चुअली, ठीक है। अदरवाइज जो पॉजिटिव है वो बहुत पॉजिटिव है। विद दिस लवर्स, 2 ऑफ कप्स, आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट की तरफ जा सकते हो। एम्प्रेस है, आप में से काफ़ी लोग अपनी इंडिपेंडेंसी पे वर्क कर सकते हो कि अब आपको डिपेंडेंट नहीं होना एक्वेरियस, अब आपको अपने आप से चीज़ों को अपने लिए एक वर्ड बनाना है, अपनी दुनिया नई बनानी है आपको। ट्रांसफॉर्मेशन आपके सब जो सोच है और जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है उसमें आप चेंज खुद से लाओ, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि जो आप सोच रहे हो, जैसा आप कर रहे हो, वो काम नहीं कर रहा है, सब एक जैसे हैं टाइप वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। और आर्कएंजल चैमुल को याद रखें, सोलर प्लेक्सस चक्रा का मेडिटेशन शुरू कर दे इस 15 दिन में, आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या सब हो सकता है एक्वेरियस। तो मैं 3 कार्ड निकालूंगी, लेट्स सी कि और क्या सिचुएशन आपको इस न्यू मून के बाद देखनी पड़ेगी। न्यू मून के बाद हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को, जैसे मैं कह रही हूँ, 13 जुलाई से 15 जुलाई से ही ये चेंजेस देखने मिल गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो न्यू मून की एनर्जी 1-2 दिन पहले ही आ जाती है। तो 17 को न्यू मून है, तो 15 तक आपको ये चेंजेस देखने को मिल गए होंगे। नहीं मिले तो यस, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। मजिशियन, यस, आप अपनी पावर में आने वाले हो। ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना एक्वेरियस, ये आपको और पावरफुल बना देगा, कमजोर नहीं बनाएगा। आप अपनी पावर में आ जाओगे, आप मैनिफेस्ट करोगे और एकदम खड़े हो जाओगे दोबारा से कि ठीक है, अब ये समझ आ जाएगा कि किससे क्या मांगना है, कौन क्या दे सकता है। और शायद आपको ये समझ आएगा कि आपको अपने आप से खुद से कुछ लेना है। 4 ऑफ कप्स, यस, आप किसी का इंतज़ार कर सकते हो, आपको लगेगा किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, कोई अपॉर्चुनिटी आपने गवा दी, ऐसी वाली फीलिंग आएगी आपको। कोई ये लव लाइफ नहीं है तो ये प्रोफेशनल लाइफ में भी सेम तरह से फिट करके देखिएगा। आप किसी भी तरीके से इस मैसेज को ले सकते हो कि आप सोच रहे थे वो जॉब आपको मिलेगी, वो जॉब आपको नहीं मिली, अब आप बहुत डाउन हो गए, फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए, ऐसे लोगों ने समझाया, ऐसी सिचुएशन आएंगी कि फिर आप उससे हील कर पाओगे, है ना। सो एक मिसिंग एनर्जी, एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी आपको फील होगी कि चीज़ें नहीं हुई, बट जस्टिस है यहाँ पे गाइज। वाओ, 1 और 11, 111 और न्यू बिगनिंग की तो हम बात ही कर रहे हैं। आपके लिए न्यू बिगनिंग क्या लेके आ रही है? आपके लिए न्यू बिगनिंग कार्मिक साइकिल को खत्म कर रही है। कुछ कार्मिक साइकिल्स, कुछ कार्मिक क्लिनजिंग आपकी होने वाली है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी फाइट हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो खत्म होंगे और आप एक नए पाथ पे मुझे जाते हुए दिख रहे हो, जैसे आप कुछ समझ गए हो कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। दैट्स ग्रेट एक्वेरियस, बट थोड़ी सी स्टकनेस और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के बाद ही समझ पाओगे। लेट्स सी, विजडम ऑरिकल डेक से देख लेते हैं क्या मिलने वाला है आपको एक्वेरियस। 2 कार्ड लेंगे हम यहाँ पे। एक्वेरियस को क्या मिलने वाला है, पहला कार्ड, और एक्वेरियस के लिए गाइडेंस क्या है, दूसरा कार्ड, ठीक है। सो 2 कार्ड लूंगी यहाँ पे। आज डिफरेंटली देखते हैं इस कार्ड डेक से कैसे मिलेंगे मैसेज हमें। न्यू मून की एनर्जी एक्वेरियंस के लिए क्या सब लेके आ रही है? क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, हाँ हमें पता है, ये कुछ नया बता देते। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए गाइडेंस क्या है इस न्यू मून एनर्जी में। गाइडेंस, ओके, यस, फ्लेक्सिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्वेरियस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 19 नंबर फिर है यहाँ पे, अगेन 10 नंबर है, 10 इज ऑल्सो 1, और 333 नंबर है, तो मे भी आपको 333 वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। या 33 आपकी एज हो सकती है, मैंने जैसे पहले कहा था, आप 30s में हो सकते हो। सो एक्वेरियस देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे कार्ड ही आ गया कि क्या हो सकता है इस न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में। तो थोड़े से पंगे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा, लड़ाई झगड़े, टावर मूवमेंट भी आ रहा है। हम डरे नहीं, हमको पता है ये होगा, तो हम रेडी रहे इन सब चीज़ों के लिए, है ना। चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, तो आप भी उस चीज़ के लिए रेडी रहना। पहली चीज़, अच्छी चीज़ क्या है इसमें कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही। भाई हमें सच्चाई तो पता चले। मान लो आप एक और बिल्डिंग बना लेते और 1 महीने बाद आपको पता चलता, आपको ज़्यादा दुख होता। अच्छा है अभी पता चल रहा है ना। सो होने दो इस चीज़ को, अच्छी चीज़ है ये। अभी बेसिकली जो टेंशन है
अपोजिट साइड से भी है, आपकी तरफ से भी है। अगर ये कोई दो चीज़ें हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, आपकी भी मजबूरियां हैं, वो भी खींच रहे हैं रस्सी को, वो जीतना चाहते हैं, आप भी खींचोगे रस्सी को, आप जीतना चाहोगे, तो ये खत्म हो जाएगी चीज़, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए एक्वेरियस, ये बेसिकली, ये तो अभी क्या करना चाहिए वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। विद दिस फ्लेक्सिबल एनर्जी, क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप समझें कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में है उसमें एक अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा, है ना। आप राइट जाओगे तो चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई प्रोफेशनल लाइफ के लोग हों, वो लेफ्ट जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, इंटरनल कैट फाइट्स, जेलसी, ये सब जो है वो आपके लाइफ में क्रिएट हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड आपको स्टेप अवे करना है। इस कार्ड में भी आ रहा है बेसिकली ये कि भाई तूफान आ रहा है तो बाहर निकलते हो क्या, नहीं निकलते ना। तूफान आता है तब खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हो, यही करते हो, तो यही करना। जब आपकी लाइफ में चीज़ें खराब होने लगे, शांति से अपने ऑल्टर में जाके बैठ जाना, डिवाइन पावर्स से मदद मांगना और मेडिटेशन करना। किसका मेडिटेशन करोगे, आर्कएंजल चैमुल को याद करके मैनिफेस्ट करना। मैजिशियन आ रहा है, मैनिफेस्टेशन पावर्स आप में स्ट्रॉन्ग रहेंगी इस पर्टिकुलर टाइम पे। चाहे आप कुछ रिजेक्शन फील करो, चाहे कुछ, ये मत सोचना कि मैंने तो मैनिफेस्ट किया था और वो तो मेरे को मिला ही नहीं, ये बिल्कुल मत सोचना इस टाइम पे। मैनिफेस्ट करते जाना। एनर्जीज कब कैसे चेंज होंगी एक्वेरियस आप खुद नहीं जानते। सो ट्रस्ट करना यूनिवर्स पे कि ठीक है अभी ये समय खराब चल रहा है, मैं अपनी चीज़ मांगूंगा, मुझे आज नहीं तो कल ये चीज़ें मिल जाएंगी, मेरे साथ अच्छा ही होगा, ये करना है आपको। और फिर अब देख लो ये कार्ड आ गया गाइडेंस के रूप में, फ्लेक्सिबल। समझाने की ज़रूरत है क्या, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कह देती हूँ कि आप बहुत रिजिड हो रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर के, आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हों, तो वो अभी नहीं होगा, ठीक है। या आप किसी गलत बात की जिद भी कर सकते हो। अगर आपने अभी छोड़ दिया इस सिचुएशन को, तो ये हमेशा के लिए एक वुंड दे जाएगी। होता है ना कि एक रस्सी को सामने वाला खींच रहा है, आप भी खींच रहे हो, आपने छोड़ दिया, उसके तो लग गई, उसको तो कभी वुंड, वो हीलिंग ही नहीं मिलेगी, राइट। और आप रिजिड हुए तो वो भी अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे से खींचोगे तो रस्सी बीच में से टूट जाएगी। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्या बेटर अप्रोच है इस समय कि आप ही अपनी रस्सी को इतना ढीला छोड़ो कि ना तो वो सामने वाला गिरे और ना ही आपको हर्ट हो। क्योंकि हमको इतनी सी बात याद रखनी है कि म्यूचुअली जो बेनिफिशियल हो आप लोगों के लिए, जो दोनों तरफ से हो जाए, वो कर लेने में भलाई है। यहाँ अपने आप को रिजिड करोगे तो लूजर कहलाओगे, यहाँ अपने आप को फ्री कर दोगे तो भी लूजर कहलाओगे। तो अभी आपको फाइट में बने रहना है, ठीक है। और ऐसे रखना है कि कोई लूजर नहीं है और कोई विनर नहीं है। अगर आप दूसरे को हराना चाहोगे तो भी आपकी हार है एक्वेरियस इस समय में, क्योंकि ये समय ऐसा है। तो आपको म्यूचुअली ये डिसाइड करना है कि चल, न तेरी न मेरी, दोनों की। ये आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग देगा, ये आपके लिए अच्छा साबित होगा समय। लेकिन इसमें अभी अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे एक्वेरियस, ओके। सो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना इस टाइम में, इस न्यू मून एनर्जी में। लेट्स सी एक्वेरियस कि आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है न्यू मून पे, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंजिंग टाइम पूरा टाइम नहीं होता, मैंने कहा ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, तो उसको कैसे निकालना है उसका गाइडेंस भी आपके पास है। सोच समझ के उस चीज़ को जीना। वाव, वी हैव ब्राइट वाइट फिगर्स, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। न्यू मून की एनर्जी में न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। वाव, अनस्टॉपेबल, आप अनस्टॉपेबल रहोगे भी। मैं देख रही हूँ कि आप यही करने वाले हो, बिकॉज बिगनिंग से ही दिख रहा है कि चैलेंज है लेकिन आप मेहनत करना नहीं छोड़ रहे, पावर में हो, और उसी से आपके श्योर सक्सेस और फियर्स कम होंगे और आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और देख लेते हैं, 2 कार्ड और लूंगी एक्वेरियस। वाओ, अपने आप आ रही है ब्लेसिंग्स भी आपके लिए, दैट्स ग्रेट। वी हैव होली फायर, ट्रांसफॉर्मेशन, एल्केमिस्ट एंड पैशन। तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, सिचुएशन जैसी आप चाह रहे हो वैसी नहीं है, चेंज हो रही है। तो अपना
जो फेथ है, एल्केमिस्ट क्या है, अपना पैशन, अपना फेथ जो है वो बना के चलो कि मैजिक होते हैं और आप कर सकते हो कुछ भी। बहुत ज़्यादा रिजिड होके नहीं, फेथ से, होप से आगे बढ़ो, प्यार से आगे बढ़ो एक्वेरियस। वाह, वी हैव पीकॉक फेदर, एविल स्पिल विल फेड अवे। अगर किसी ने आपके लिए कुछ गलत ब्लैक मैजिक कर रखा था, कुछ गलत बोला है, वो सब खत्म होगा। समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन, फ्यूचर सक्सेस, फ्यूचर में आपको फेम और सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। मैंने आपको बोला भी, आपका फेम बढ़ेगा। हो सकता है कि आप उस चीज़ को अभी नहीं देख पा रहे, अभी चीज़ें आपको ऐसी लगे, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, बट वो मिलेगी आपको। एंड मे गेट मैरिड सून, आई टोल्ड यू, मैरिज के कार्ड्स थे यहाँ पे, तो आपको मैरिज भी मिल सकती है। दैट्स ग्रेट, जल्दी आपकी शादी होने वाली एक्वेरियस। मैंने आपको बोला भी था ना, ये चीज़ कार्ड्स में भी आया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बोला क्या था मुझे पता ही नहीं है उस समय पर, क्या बोलती हूँ, बट आई थी एनर्जी भी, और यहाँ पे भी मैसेज आ गया, तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। चलो फाइनली देख लेते हैं आपको अपने साथ क्या पैशन अपनाना चाहिए। स्पिरिट का मैसेज आपके लिए क्या है इस न्यू मून एनर्जी में एक्वेरियस, लेट्स सी। Wow, we have thrones. Weave together the crown you deserve. अरे वाह, दैट्स समथिंग ग्रेट ना। पहली बार ये कार्ड आया इस डेक से मेरे पास। नंबर 14 की एनर्जी है। सो मतलब तो इसका ये है एक्वेरियस कि आप अपना क्राउन खुद बनाओ, ठीक है, किसी और से कोई क्राउन क्यों चाहते हो। बॉटम एनर्जी है बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। और ये कितना प्यारा कार्ड है यार, नहीं? हाँ, सो एक्वेरियस, स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कह रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो ओवरऑल मैसेज मैं इस कार्ड से गैदर कर पा रही हूँ वो ये है कि शायद आप दूसरों पे डिपेंड हो रहे हो, ठीक है। शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि सामने से क्या हो रहा है, बल्कि आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप क्यों दूसरों की बोलने पे, कहने पे, उनके एक्शन से अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो, या उनके कहने पे कुछ जज कर रहे हो। सो यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर अमेजिंग एक्वा, आप बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग, बहुत प्यारे चाइल्ड हो यूनिवर्स के। लेकिन जो लोग आपको नहीं सर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको उनकी अटेंशन चाहिए, बहुत ज़्यादा आप उनसे वैल्यू पाना चाहते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, आपके अंदर बहुत सारी विजडम है। आप जैसे यूनिवर्स के बच्चे हो, ऐसे ही दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं यूनिवर्स, जो कि जिनके ऊपर यूनिवर्स ब्लेसिंग देता है, जो यूनिवर्स के बच्चे हैं। ऑलमोस्ट हम सभी यूनिवर्स के बच्चे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि क्यों ना आप अपने लिए किसी से फेवर मांगने की जगह आपके अंदर जो प्यार है उन्हें उन लोगों में दो जो कि जिनको भी किसी से प्यार नहीं मिल रहा। एक्सपीरियंस मुझे ऐसा कहना चाहिए कि आपके अंदर प्यार है, आप उन लोगों को हील करो, उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करो जो कि आप जैसे हैं, और वो फिर जब वो हील होंगे, उनमें वो प्यार आएगा, वो किसी को हेल्प करेंगे। आप उन लोगों के लिए क्यों बैठे हो जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, इसमें 3 जने दिख रहे हैं और तीनों ही बहुत प्यारे जो है फ्लावर्स लेकर के क्राउन बना रहे हैं, है ना। सो आप भी क्राउन बनाओ दूसरे के लिए, दूसरे को अच्छा फील कराओ, दूसरे को अप्रिशिएट करो उसके एफर्ट्स को। तो जब आप ऐसा करोगे तो वो आपको हील करेगा, दूसरों को भी हील करेगा। तो आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ लव ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन साथ होना बहुत ज़रूरी है। किसी का साथ बहुत ज़रूरी है। अकेलापन आपको कुछ नहीं देता। अकेले हो जाना, दुनिया से अपने आप को कट कर लेना किसी के जाने के बाद, या आपको लगे कि लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, तो अकेले अकेले बैठना, ये सब अच्छा नहीं है।
ठीक है। अपने लिए खड़े होना, सेल्फ लव करना, सेल्फ वर्थ को समझना, बिल्कुल सही जा रहे हो एक्वेरियस। लेकिन सेल्फ वर्थ को ईगो में परिवर्तन कर लेना कि मैं ही सही हूँ, मैं अपने में ही रहूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। सो इस कार्ड में ना टुगेदर वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है। वो कह रहा है कि भाई सबके साथ बनाओ जो करना है, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते हो वो सबके साथ बैठ के काम करो, सबके साथ मिल के कोई एनर्जी शेयर करो। यूनिवर्स जानते हैं कि आप अलग इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, लेकिन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मत रहो। अपनी परिस्थितियों को चेंज करने में ध्यान दो। और वो चेंज कैसे होंगी? जब आप मिलजुल के कोई क्राउन बनाओगे जो आप डिज़र्व करते हो। वो लोग खुद कहेंगे कि आप इतने पावरफुल हो, आपने हमारे लिए कुछ किया, आप इसे डिज़र्व करते हो। आप क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे प्यार दो ना, प्लीज़ मुझसे प्यार करो ना, प्लीज़ वापस आ जाओ ना, प्लीज़ ये जॉब मुझे दिलवा दो ना। और किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। तो लोग कैसी एनर्जी दे रहे हैं आपको? मिले तो मिले, हमें क्या। लेकिन वहीं आप सबके साथ काम करोगे कि यार मैं मेहनत करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ इस जॉब के लिए, वो आपको कुछ कहेंगे, आप उनकी बात रखोगे, फिर आप मिलके कोई पार्टनरशिप में काम करोगे, या मिलके आप कुछ डिस्कस भी कर रहे हो, आइडियाज़ ही डिस्कस कर रहे हो, तो उससे आपकी एनर्जी, हाँ यार ये व्यक्ति बहुत चाहता है इस जॉब को, इसे मिल जाए। दो जने तो 10 में से ऐसा बोलेंगे। तो वो एनर्जी आपको क्रिएट करनी है। आपको सबके साथ मिलके वो क्राउन बनाना है एक्वेरियस जो आप डिजर्व करते हो। और ये अकेले नहीं होगा। सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करने की कोई मनाही नहीं कर रहा। अपने बातों पे खड़े भी रहो, टिको भी, लेकिन लोगों के साथ भी आओ, अकेले नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया खराब नहीं है। यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि भगवान के स्पेशल चाइल्ड हैं, जिनमें गॉड बसता है। कहते हैं ना हमारे मन में है सब कुछ। तो अच्छी एनर्जियों से कनेक्ट हो। आपके लिए ना 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी था। जब हमने कार्ड रीडिंग की थी तब भी शायद ये मैसेज आया था कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ लोग आप अच्छी एनर्जी नहीं देंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको संभालेंगे, हीलिंग देंगे। उन लोगों के साथ बैठो, ठीक है। वो लोग अच्छे हैं आपके लिए, वो मेहनत करेंगे आपके साथ और आपको डिजर्विंग क्राउन भी पहुंचा देंगे, मिल जाएगा आपको वो क्राउन। ऑलराइट, ओके गाइज, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। मेरे ख्याल से इट्स इनफ। काफ़ी मैसेजेस हमने ले लिए हैं आज आपके लिए। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। एंड अगेन फिर कहूँगी, ऐसा नहीं है कि रीडिंग नेगेटिव है या लोग आपको लाइफ में नेगेटिव मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सच बताने के लिए बैठी हूँ। तो मैंने आपको गाइड कर दिया है, अब आप कैसे जियोगे या आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।